जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGS 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे पीरियडिक टेबल करने वाले हैं। अभी हमने लास्ट एक लेक्चर किया था, ये सेकंड लेक्चर होने वाला है अपना पीरियड टेबल पे। हम यहाँ पे पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल्स हमने पढ़ के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट होने वाला है, बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइम डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पर आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। हमें जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे पीरियड टेबल का सेकंड, और यदि आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे तो तब भी आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो पीरियड टेबल चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाद में एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल ये चैप्टर कर लेना। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही आपके पास, कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी रहेगा। वहाँ पे आप मुझे फ्री में नोट्स नोट्स के लिए बोल सकते हो, फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, तो थर्ड साइंटिस्ट जो होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में एक्चुअली, कि भैया पीरियड टेबल बनाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो पहले किसने ट्राई किया था पीरियड टेबल बनाना? ये तो डोबेरा एनर्जी ने पहले ट्राई किया था। ये अब रिवीजन कर रहे हैं हम लास्ट लेक्चर की। उन्होंने तीन इसका ट्रायड्स बनाया था, वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, है ना। सारा चीज़ हमने समझ लिया था कैसे ट्रायड्स किया था। देन न्यूलैंड ने कोशिश की थी पीरियड टेबल बनाने की, ठीक है। उन्होंने ऑक्टेव ला दिया था, ये सारे गम पदनी सा के जैसे, है ना। उन्होंने ये एलिमेंट्स ये बनाया था उन्होंने, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अभी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो आए थर्ड साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियड टेबल बनाने की कोशिश की, वो थे आपके मेंडेलीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है पीरियड टेबल की हिस्ट्री में, ठीक है। तो मेंडेलीव जी आए थे, उन्होंने क्या किया था, 1869 में उन्होंने पीरियड टेबल बनाया था। बट उसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो पब्लिक किया गया था, उसको वो किया था 1872 में, जो जर्मन एक जर्नल था उसमें पब्लिक कर दिया था ये मेंडेलीव का पीरियड टेबल, ठीक है। तो उनको फादर ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है। किसको? मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया फादर ऑफ पीरियड टेबल कौन है, तो आपका आंसर रहेगा भैया फादर ऑफ पीरियड टेबल मेंडेलीव है, ठीक है। इतना आसान है, मेंडेलीव फादर ऑफ पीरियड टेबल है। क्यों कहा जाता है भैया उनको फादर? क्योंकि देखो, जैसे ये मेंडेलीव का पीरियड टेबल है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जैसे देखो यहाँ पे ग्रुप है ना, ऐसे ये देखो, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे वर्टिकल ग्रुप बनाए थे, हॉरिजॉन्टल उन्होंने पीरियड्स बनाए थे, उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है। इसने जो अपना डोबेरा एनर्जी ने जो थे उन्होंने ट्रायड्स बनाए थे, 3-3 का बनाया था, ठीक है। जो आपका न्यूलैंड था वो भी उसने भी 8 नंबर का सेम ऐसे करके उसने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो टेबल बना नहीं पाया था। लेकिन फर्स्ट टाइम मेंडेलीव ने टेबल बनाया था। यदि आपने कभी पीरियड टेबल देखा होगा, मैं आपको पीरियड टेबल दिखा देता हूँ, मॉडर्न यानी आज के ज़माने का पीरियड टेबल ये ऐसा रहता है। इस टाइप का कुछ तो बनाने की कोशिश मेंडेलीव ने की थी। देखो, ये मॉडर्न पीरियड टेबल ऐसा होता है, आपने देखा होगा कभी न कभी, और ये मेंडेलीव का पीरियड टेबल देखो ऐसा होता है ना। देखो ना यार, कितना उसमें बहुत कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है ना कि सिमिलर है ना। इसीलिए इसी कारण की वजह से भैया पीरियडिक टेबल का जो फादर है ना, वो हमेशा किसको कहा जाता है भैया? मेंडेलीव को कहा जाता है। ये याद रखना है आपको कि भैया फादर ऑफ पीरियड टेबल कौन है। यानी फिर पीरियड टेबल को हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं, तो आवर्त सारणी का जनक कौन है भैया? मेंडेलीव है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया था? पीरियडिक लॉ दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बोला था भैया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पीरियडिक फंक्शन, फर्स्ट टाइम पीरियडिक फंक्शन ये वर्ड यूज किया गया था, और उन्होंने बोला कि भैया एटॉमिक मास के अनुसार रहेंगे ये। जैसे देखो, डोबेरा एनर्जी ने भी एटॉमिक मास यूज किया था, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास से यूज किया था, है ना, ऐसे अरेंज करने के लिए। इन्होंने भी एटॉमिक मास यूज किया है। ये कौन है? ये मेंडेलीव है। और इन्होंने बोला था कि भैया जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे ना, वो पीरियडिक फंक्शन रहेंगे उनके एटॉमिक मास के। हिंदी में एक बार पढ़ लेते, तत्वों के परमाणु भार, क्योंकि एटॉमिक मास को परमाणु भार कहते हैं, के आधार पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण निरंतर आवर्त के बाद दोहराने शुरू हो जाते हैं, है ना। यानी जैसे वैलेंसी हो गया, वो पीरियडिक फंक्शन है। अब ये जो मैं अभी वर्ड यूज करूंगा ना, वो हम आगे पढ़ने वाले, जैसे वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें पीरियडिक फंक्शन होती है, ठीक है। एटॉमिक साइज वगैरह ये सारी चीज़ें पीरियडिक फंक्शन होती है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। अब ये क्या है जो है ना, मैं बोला वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज वगैरह, ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्होंने एटॉमिक मास का यूज़ किया था। जो मोजले आएंगे अभी नेक्स्ट, वो मॉडर्न पीरियड टेबल देंगे ना, वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर यूज़ करेंगे। लेकिन जो मेंडेलीव थे उन्होंने एटॉमिक मास का यूज़ किया था, ये आपको याद रखना है। और एटॉमिक मास को ऐसे दिखाते, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो जो मोजले नहीं, मेंडेलीव जो थे ना, उन्होंने क्या किया? देखो, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल जो ऐसे उन्होंने बनाई, ये टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल है, ठीक है।
और उन्होंने क्या बोला, जो ये वर्टिकल रहेंगे ना भैया, ये जो वर्टिकल जो है, ये जो जैसे ये फर्स्ट, ये वर्टिकल, ये सेकेंड, उन्होंने इसको नाम दिया भैया ये क्या है, ये ग्रुप है। यानी हिंदी में खड़ी जो लाइन है ना, वो बोले भैया ये ग्रुप है। ये फर्स्ट टाइम मेंडेलीव ने बोला था, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन है ना भैया, उनको उसने ग्रुप कहा था, किसने, मेंडेलीव जी ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, है ना। और ये टोटल उन्होंने 8 ग्रुप इसको दे दिया था, ठीक है। ये किसने किया था, मेंडेलीव ने। और उन्होंने बोला था ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, जैसे कि ये है ना, ये फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, है ना, ऐसे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये क्या रहेगी भैया, ये उन्होंने बोला था ये पीरियड्स रहेंगी, ठीक है। ये क्या रहेंगी, ये पीरियड्स रहेंगी, ठीक है। ये बोला था, ये किसने दिया था, ये मेंडेलीव ने कहा था। तो ग्रुप और पीरियड्स की सबसे पहले किसने बात कही थी, मेंडेलीव ने कही थी। इसलिए मेंडेलीव को मॉडर्न, मतलब इसलिए मेंडेलीव को पीरियड टेबल का जनक या पीरियड टेबल का फादर कहा जाता है मेंडेलीव को, ठीक है। देखो इनके पीरियड टेबल में 63 एलिमेंट के लिए जगह था इनके, मतलब इनके ज़माने में, जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे जैसे 56 एलिमेंट थे किसके जगह पे, जब न्यूलैंड थे उनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे। लेकिन जब मेंडेलीव आए तो ऑफकोर्स एलिमेंट बढ़ते गए, आज तो 118 एलिमेंट है। मेंडेलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे। कभी कभी पूछा जाता कि भैया मेंडेलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे। उन्होंने कितने एलिमेंट डालने की कोशिश की थी पीरियड टेबल में, 63 एलिमेंट्स। उनके ज़माने में फर्स्ट एलिमेंट जो था ना वो हाइड्रोजन था, और जो लास्ट एलिमेंट था ना उनके ज़माने में वो यूरेनियम था, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लो, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। आज भी फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ही, और जो लास्ट एलिमेंट है ना वो क्या है, यूरेनियम है, ठीक है। और सेकंड लास्ट एलिमेंट थोरियम है, ठीक है। अब ये कुछ पिंक आपको जगह दिख रही है ना, ये एक्चुअली मेंडेलीव के टाइम पे थे ही नहीं। तो मेंडेलीव ने क्या किया था, ये ब्लैंक जगह छोड़ दी थी मेंडेलीव ने, ठीक है। इसलिए पी ए सेकेंड लास्ट एलिमेंट नहीं होता उनके टाइम पे, क्योंकि ये था ही नहीं, ये पिंक कलर में ना, यानी वो उस टाइम नहीं था, थोरियम उस टाइम पे था, इसलिए सेकेंड लास्ट एलिमेंट थोरियम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उन्होंने ही अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी उन्होंने एटॉमिक मास के इसकी वजह से, मतलब एटॉमिक मास को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इसमें लिखा था। और इंक्रीजिंग मतलब जैसे आप देख लो मेंडेलीव का पीरियड टेबल देख लो, जैसे हाइड्रोजन है ना। देन हाइड्रोजन के बाद लिथियम, देखो हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम का है ना एटॉमिक मास, सोडियम का लिथियम से भी बड़ा एटॉमिक मास है 23 है, ठीक है। जैसे पोटेशियम में ये देखो 39.1 है ना, देखो इसका ज़्यादा है ना। कॉपर का देखो 63.5, ये नीचे एटॉमिक मास होता है ना। ये रूबिडियम है, ये अर्जेंटम है, ठीक है। इनका देखो सबका एटॉमिक मास कितनी बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे नीचे नीचे आ रहे हैं वैसे भी एटॉमिक मास बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ से ऐसे जाओ, ठीक है। इसका लिथियम का 6.94, देन ये 9 है बेरिलियम का, बोरॉन का 10.8, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ठीक है। देखो एटॉमिक मास बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स लगाए थे अपने पीरियड टेबल में। अभी कुछ बच्चों के सर ये एल है, आप तो लिथियम बोल रहे हैं, ये बी बेरिलियम बोल रहे हैं, ये तो बी आप बोरॉन बोल रहे हैं, ये तो सी आप कार्बन बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको भी आने वाली, जैसे जैसे हम आगे पीरियड टेबल पढ़ेंगे ना, ये सारे नाम आपको याद रहने वाले, उसका टेंशन आपकी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं। लेकिन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से होगे तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, बट नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती होगी। सर ये बी को आप बोरॉन कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको आने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम बहुत आसान भाषा में ये सारी की सारी चीज़ें करने वाले, ठीक है। चलो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है, एकदम आराम से। ये तो हो गया भैया कि नहीं, कि जो वर्टिकल थे वो तो ग्रुप बन गए, और जो मतलब जो हॉरिजॉन्टल थे वो तो मतलब क्या बन गए, पीरियड्स बन गए, ठीक है। तो जैसे कि हाँ, जैसे कि अभी देखो, अभी पूछा जाता है कि कभी कभी कि भैया मेंडेलीव के पीरियड टेबल में कितने ग्रुप थे, मेंडेलीव के पीरियड टेबल में कितने ये थे, कितने पीरियड्स थे। देखो जैसे ये अभी हम इनके ग्रुप्स गिनते हैं, ये देखो ये तो उनके टाइम पे नहीं था ना, ये जो पिंक कलर था वो तो ब्लैंक रखा था, उनके टाइम पे था ही नहीं, ठीक है। तो ये 0 को हम मानेंगे नहीं। लेकिन हाँ फर्स्ट है ना, यहाँ पे लिखा भी है रोमन में, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, और ये टोटल इसको 8 ग्रुप कहा गया है। मेंडेलीव ने इसको 8 ग्रुप कहा था। तो टोटल कितने ग्रुप हुए भैया, टोटल देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 ग्रुप है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया मेंडेलीव के टाइम पे कितने थे, तो 8 ग्रुप थे। कितने, 8। मेंडेलीव के टाइम पे 8, और मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 रहेंगे। मेंडेलीव के टाइम में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। और जो पीरियड्स कितने भैया, पीरियड्स टोटल 7 है, 7 पीरियड रहेंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल में भी 7 रहेंगे, और मेंडेलीव की इसमें भी 7 पीरियड्स रहेंगे। देखो पीरियड्स यानी
जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। देखो जैसे ये फर्स्ट 1 हो गया, देन ये सेकेंड, देन ये थर्ड, ठीक है, देन ये टोटल ये दोनों का मतलब ये फोर्थ होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फोर्थ, ये पूरा का पूरा ये फिफ्थ है, देन ये पूरा का पूरा 6 है और ये पूरा का पूरा 7 है। 7th में ओनली 2 ही थे, ठीक है, उस टाइम ये सारा का सारा ब्लैंक था, जो पिंक वाला था वो पूरा का पूरा ब्लैंक था उस टाइम, ठीक है, ये हो गया। यानी 7 पीरियड आपको बस इतना याद रखना है कि 7 पीरियड थे, ठीक है, 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। ये इतना आपको याद रखना है कि भैया मेंडेलिव के टाइम पे मेंडेलिव पीरियड टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे, बस हो गया। इतना आसान है, कुछ भी इसमें नहीं, ठीक है। लेकिन देखो जैसे मेंडेलिव की पीरियड टेबल जब मेंडेलिव ने बनाया था तब उसमें उन्होंने ऑफकोर्स एटॉमिक मास को मद्देनजर रखते हुए पीरियड टेबल बनाया था मेंडेलिव ने। उसमें कुछ कमियां रही थी और उनकी कुछ मेरिट्स थी, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों थी मेंडेलिव की पीरियड टेबल में, ठीक है। डिमेरिट्स थी इसीलिए फिर हमें नया पीरियड टेबल बनाना पड़ा, जो कि मोज़ली जी ने बनाया मॉडर्न पीरियड टेबल। लेकिन उनकी कुछ मेरिट्स भी थी, इतने बढ़िया, मतलब उन्होंने एक तो पहले इतना बड़ा प्रयास करना यही बड़ी बात थी, ठीक है। तो उनके मेरिट्स भी देखेंगे हम, उनके डिमेरिट्स भी देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले डिमेरिट्स से हम स्टार्ट करते हैं, उनकी कमियां क्या रही। तो उन्होंने बोला था भैया जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भैया एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा, ऊपर एरो यानी भैया इंक्रीज होना चाहिए एटॉमिक मास, वो उन्होंने खुद बोला था। उन्होंने खुद बोला था मेंडेलिव ने कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे कि भैया एटॉमिक मास इंक्रीज होता रहेगा, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे भी एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, ऐसे मेंडेलिव ने खुद बोला था। और जब उन्होंने उनका अपना मेंडेलिव ने पीरियड टेबल बनाया तो देखो आप, जैसे कि लिथियम है ना, ये देखो 6 से 9 ज़्यादा है, 9 से 10 है ना ज़्यादा है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 9, यहाँ पे इधर तो मतलब एटॉमिक मास तो बढ़ते जा रहा है। मेंडेलिव जी सही थे, यहाँ पे भी देखो एटॉमिक मास तो बढ़ते जा रहा है, मेंडेलिव जी सही है, लेकिन बस यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ी कर दी। देखो कोबाल्ट और निकेल, भैया कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, निकेल का है 58.7, किसका बड़ा है भैया निकेल का एटॉमिक मास तो कोबाल्ट से ज़्यादा होना चाहिए ना, बट 58.9 और 58.7 में कौन सा बड़ा है, 58.7 और 58.9 में कौन सा बड़ा, 58.9 है, यानी भैया कोबाल्ट तो निकेल के बाद आना चाहिए था, ये तो पहले कैसे आ गया। मेंडेलिव जी आपने तो हमसे झूठ बोला, ऐसे उस वक्त के लोग बोलने लगे और ये हो गया डिमेरिट मेंडेलिव का। छोटी सी गलती थी, बट वही है ना, लोग गलतियाँ ज़्यादा देखते हैं, गलतियों को पिंट क्या बोलते उसको, क्या बोलते कुछ तो आउट करते हैं यार, ठीक है, गलतियों को ज़्यादा मतलब ये करते कि ये गलती कर दी तुमने, ठीक है। तो ये कोबाल्ट निकेल का बेचारे मेंडेलिव जी से गलती हो गया, निकेल को इतना इधर रखना था बट वो रख नहीं पाए, कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इधर, मतलब उनको इधर ही रखना, उसको मतलब उनका ये हो गया था कि इधर ही रखना पड़ेगा भाई मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडेलिव जी ने मतलब उनका गलती हो गया, ठीक है। एक्चुअली कोबाल्ट का यदि एटॉमिक मास ज़्यादा है निकेल से तो कोबाल्ट को इधर रखना था, ठीक है। गलती पॉइंट आउट की थी मैं, पॉइंट आउट वर्ड्स में ढूंढ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चलो ये हो गया, फर्स्ट गलती हो गया कि भैया जिन्होंने कहा था कि लेफ्ट से राइट एटॉमिक मास बढ़ता है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास जैसे 58.93 है और निकेल का 58.65 है, तो भैया कोबाल्ट तो निकेल के बाद आना चाहिए था, बट मेंडेलिव ने यहाँ पे गलती की, ठीक है। निकेल का ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन कोबाल्ट का ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। और उनकी सबसे बड़ी सेकेंड बात, ये तो ठीक है भैया थोड़ा छोटा था, लेकिन सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया पता, आइसोटोप्स। वो अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की जगह ही नहीं दे पाए। आइसोटोप्स क्या होता है, मेरे ख्याल से हमने मेटल नॉन मेटल में शायद पढ़ा था, हाइड्रोजन की जब हमने आइसोटोप्स पढ़े थे, जब हमने हाइड्रोजन ये पढ़ा था तब मैंने आइसोटोप्स आपको वहाँ पे बताया था कि आइसोटोप्स क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक नंबर क्या आता है, एटॉमिक मास कहते हैं, मैंने कल के लेक्चर में बताया, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास, जिनका देखो जैसे ये कोई एलिमेंट है, उसको सिंबल होता है ये सिंबल से उसको दिखाया जाता है, नीचे जो होता है ना उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। उसके पैरों के पास एटॉमिक नंबर रहता है और उसके सिर के ऊपर एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ये इसका, ठीक है, हाइड्रोजन का ये जो है ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम वगैरह इनके नाम होते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे फर्स्ट है उसका एटॉमिक मास 1 है, सेकंड जो आइसोटोप है हाइड्रोजन उसका एटॉमिक मास 2 है, थर्ड जो हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप उसका एटॉमिक मास 3 है। देखो 1 2 3 तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। यही आइसोटोप होता है कि भाई ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट है उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन के आइसोटोप, ठीक है। अभी मेंडेलिव जी ने जो कहा था वो उन्होंने बोला था कि भैया मैं पीरियोडिक मतलब एटॉमिक मास को मद्देनजर रखते हुए मैं पीरियड टेबल में एलिमेंट्स डालने वाला हूँ। तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, आप आपका इधर जाओ, आप
मेंडलीव जी आप जाओ और आपने तो हाइड्रोजन एक ही जगह पे डाला, अरे हाइड्रोजन को तो आपको 3 जगह पे डालना चाहिए फिर, क्योंकि इसका तो एटॉमिक मास 1 है और दूसरा आएगा हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, उसका एटॉमिक मास 2 है, और एक आएगा हाइड्रोजन का तीसरा हाइड्रोजन वो जो है ना ड्यूटेरियम वगैरह ट्रिटियम वगैरह, ठीक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये रहता है उनका, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो भैया ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये कहाँ पे रखोगे आप? आपने तो गलती कर दिया, आपने तो आपके पीरियड टेबल में दिखाया नहीं हाइड्रोजन के आइसोटोप, फिर कैसे आप बोल रहे कि हाइड्रोजन तो मतलब मैं पीरियड टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास बना रहा हूँ? तो आपने तो गलती किया मेंडलीव जी, और ये तो गलती बहुत बड़ा था। और यदि आपने बोला है कि भैया पीरियड टेबल में एटॉमिक मास को मद्देनजर रखते हुए बनाऊंगा, तो भैया आप देखो, आप जब फ्यूचर में जाओगे तो पोलोनियम है, देखो पोलोनियम के लिए उन्होंने जगह भी दी थी भैया, पोलोनियम के अभी तक कुछ तो 56 कुछ तो आइसोटोप्स बने हैं अभी तक, तो भैया 56 एलिमेंट्स में यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा, तो भैया ये पीरियड टेबल क्या, ये मतलब पढ़ाई आसान करने के लिए तुमने पीरियड टेबल बनाया, पढ़ाई और खराब करने के लिए? तो भैया मेंडलीव यहाँ पे पूरे के पूरी तरफ फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइसोटोप को जगह नहीं दी थी। तो ये 2 मिनट्स आपको, 2 डिमेरिट्स, मिनट्स नहीं डिमेरिट्स, ये 2 डिमेरिट्स आपको याद रखने हैं। ये पूछे जाते हैं कि भैया मेंडलीव के पीरियड टेबल में कौन कौन से दो डिमेरिट्स रहे थे, 2 डिमेरिट यानी कमियां कौन कौन सी? पहले तो एक कोबाल्ट निकल वाला है ना, उन्होंने बोला था कि एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा वो मतलब राइट साइड में रहेगा पीरियड टेबल पे, लेकिन भैया निकल का एटॉमिक मास तो कोबाल्ट से कम है, फिर भी वो राइट साइड में कैसे गया कोबाल्ट का? ये फर्स्ट तुमने गलती कर दिया। सेकंड गलती भैया तुम्हारा आइसोटोप्स वाला हो गया, तुमने तो आइसोटोप्स को जगह ही नहीं दी, है ना, तुम्हें तो आइसोटोप्स को जगह देनी चाहिए था ना तुम्हारे पीरियड टेबल में, लेकिन तुमने दी नहीं, ये तुम्हारा सेकंड गलती हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, आइसोटोप्स को जगह नहीं दी, ठीक है, अब ये तो कमियां हो गई, अभी उनकी हमने गलतियां देख ली, अभी उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें की ना, यानी मेरिट्स जो थे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहला मेरिट उनका ये रहा था कि इनके पीरियड टेबल में फ्यूचर एलिमेंट्स जो खोजे जाएंगे उनके लिए जगह रखा था। मतलब भैया उनको पता था कि अभी जो है ना, अभी जो एलिमेंट्स है 63 एलिमेंट्स है ना, अभी जो 63 एलिमेंट्स है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना 63 एलिमेंट्स है, लेकिन फ्यूचर में और एलिमेंट्स आने वाले, ये उनको पता था, मतलब इतना उनको नॉलेज था। और वो बोल रहे थे कि इतना जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, मैं उनके लिए कुछ जगह रखूंगा। जैसे कि उन्होंने जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स थे ना, उनके लिए देखो यहाँ पे उनके पीरियड टेबल में फिर से जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पिंक कलर में थी ना, उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस रख देते अपने पीरियड टेबल में। उस वक्त उन्होंने बोला था कि भैया इधर कुछ एलिमेंट आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, और हम इधर ही उसको फिर रख देंगे बाद में, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। ये किसने बोला था? ये मेंडलीव ने बोला था, और बाद में आग भी गया उनके करण अर्जुन, ठीक है। लेकिन इसमें जो उनके जो फ्यूचर में वो 4 एलिमेंट्स थे ना, वो ज़्यादा फेमस है, वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, मैं अभी बताऊँगा आपको, और ये टेक्नीशियम, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स को जो जगह दी थी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं उनका आगे का। हाँ, जो एक इका बोरान है, ठीक है, इका बोरान, उन्होंने एक जगह मतलब एक ब्लैंक स्पेस रखा था, उस ब्लैंक स्पेस को इका बोरान कहते हैं, ठीक है। इका बोरान को फ्यूचर में क्या बोलते हैं? स्कैंडियम में, फिर आपको पीरियड टेबल में बताने वाला हूँ, ठीक है। इका बोरान को जो जगह दी थी, उन्होंने बोला था कि भैया यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, इसमें फ्यूचर में एलिमेंट आया, मैं अभी इसको इका बोरान नाम दे देता हूँ। जब वो एलिमेंट खोजा जाएगा, जब आप उसको कुछ नाम देना, वो आप जाने, वो जाने, फ्यूचर वाले लोग जाने, लेकिन मैं आज बोलूँगा कि यहाँ पे इका बोरान नाम का एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो मेंडलीव ने बोला था उस ब्लैंक स्पेस को उन्होंने इका बोरान कहा था, और फ्यूचर में जब उस एलिमेंट खोजा गया तो वो तो स्कैंडियम निकला, फिर इका बोरान की जगह पे स्कैंडियम डाला। तो पूछा जाता भाई इका बोरान की जगह पे मेंडलीव के मतलब पीरियड टेबल में जो ब्लैंक स्पेस थी इका बोरान, उसको फ्यूचर में क्या कहा गया? स्कैंडियम, ठीक है। और हिंदी में भी सेम नाम रहते हैं, ठीक है, इका बोरान वगैरह, ठीक है। देन इका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आया, हम फिर से आपको पीरियड टेबल में दिखाने वाले। देन इका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया। देन इका मैग्नीशियम की जगह पे ये टेक्नीशियम या टेक्नीशियम, याद रखो आप, टेक्नीशियम आया, TC, ठीक है, TC ये इसका सिंबल होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 4 चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि भाई इका बोरान की जगह पे स्कैंडियम आया, इका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आया, देन इका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया, देन इका मैग्नीशियम की जगह पे टेक्नीशियम आया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उसको स्पेस, ठीक है। ये स्कैंडियम है, ठीक है, इसको मेंडलीव ने इका बोरान कहा था। ये गैलियम है, ठीक है, ये जर्मेनियम, इसको इका एल्यूमिनियम कहा था। ये जर्मेनियम, इसको इका सिलिकॉन कहा था, ठीक है। और ये टेक्नीशियम, इसको इका मैग्नीशियम कहा था। देखो ये एक्चुअली स्कैंडियम है ना, तो एक स्पेस छोड़ के ऊपर का ना, तो इका बोरान को स्कैंडियम, देन इका एल्यूमिनियम को गैलिनियम, देन इका सिलिकॉन को जर्मेनियम, और इका मैग्नीशियम को टेक्नीशियम, ठीक है। ऐसा होता है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और आप डायरेक्ट उसका आंसर करोगे, ठीक है। और अपना कंटेंट बहुत तगड़ा है, याद रखो, है ना। जैसे भैया हमारा इसमें से अपना कंटेंट जो रहने वाला है ना, उसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये Tier 2 को मद्देनजर रखते हुए ये कंटेंट अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कंटेंट करो। कोई भी आपका MCQ का कोई भी आप बुक है,
प्रीवियस ईयर का, उससे फिर आप प्रैक्टिस करो। ये कंटेंट करना, एमसीक्यू उधर से प्रैक्टिस कर लेना, हो गया। वैसे तो हमने अब एक नया अपना ऐप भी लाया है आप लोगों के लिए फ्री में, उसमें टेस्ट रहेगा, फ्री में एमसीक्यू का प्रैक्टिस होगा। मैं मतलब चैप्टर वाइज वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्री में, ठीक है। ये चीज़ें भी आप कर सकते हो वहाँ पे, यदि आपको फ्री में मतलब जैसे वहाँ पे मेटल नॉन मेटल, देन वहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट के टेस्ट है, मेटल नॉन मेटल के टेस्ट है, अभी वहाँ पे वेजिटेबल के भी टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे, और एक बात की मैंने मेडिवल इंडिया के 4-5 घंटे का वीडियो बना के रखा है, एक बड़ा वीडियो, वो भी देख लेना। उसको भी मैं कमेंट सेक्शन उसको भी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी वीडियो आप देख लेना, वहाँ से आपका मेडिवल इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आइसोटोप्स की यूज़ वगैरह का ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में कि मेंडेलीव के बारे में हमने पढ़ा, मेंडेलीव के पीरियड टेबल हमने बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, उन्होंने मतलब पीरियड टेबल को उनको फादर कहते, उन्होंने वर्टिकल जो थे उन्होंने उसको ग्रुप का, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको उन्होंने पीरियड का, यानी उन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियड टेबल की बात की। उन्होंने एटॉमिक मास को मद्देनजर रखते हुए पीरियड टेबल बनाया था, यानी इंक्रीजिंग मतलब जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको राइट साइड में रखते रखते ऐसे पीरियड टेबल बनाएंगे, या जिसका एटॉमिक मास है उसको नीचे नीचे ऐसे करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया अभी आपको, ठीक है। उसको मैं फिर से क्या दोहराऊं, ठीक है। उनके टाइम पे ये 63 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था, लास्ट एलिमेंट यूरेनियम था, सेकेंड लास्ट एलिमेंट थोरियम था। उनके कुछ डिमेरिट थे, जैसे कोबाल्ट निकल वाला ये बहुत फेमस डिमेरिट है उनका, उन्होंने आइसोटोप्स का जगह नहीं दी, ये भी थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उनका मेरिट्स जो है उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस रखी थी, वो तो बहुत बढ़िया मेरिट थी, उनको पता था फ्यूचर में कुछ एलिमेंट आए थे, जैसे इका बोरॉन को स्कैंडियम, इका सिलिकॉन को जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम को गैलियम, इका मैग्नीशियम को टेक्नीशियम, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। अभी हम कल के लेक्चर में नहीं कहिए, देखो ये पढ़ेंगे, जैसे मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ेंगे हम मोस्टली जी का, बहुत अच्छा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियड टेबल। यही से तो मेन केमिस्ट्री मतलब बोल सकते हैं आप, ये तो स्टार्ट हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, देखो कितना मतलब डिटेल में अपना कंटेंट है भाई, तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये सारी एलिमेंट आपको याद रखने वाले। अभी जैसे कुछ बच्चे हो गए ने, सर आप ये नहीं को सोडियम कैसे बोल रहे हैं, अरे सब होने वाला है भैया, और ये बहुत आसान है, ये मत घबरा लेना, और सर इतने एलिमेंट इनको कैसे याद रखो। हमारे पास ट्रिक्स है, ट्रिक से पूरा देखो, ये देखो ना यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, हेलिना ने की रब की फरियाद, मतलब लगभग पूरा पीरियड टेबल हम आपको याद करा के देंगे, इतना वादा है भैया, है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है। आप बोलेंगे अरे सर पीरियड टेबल तो इतना आसान है, हमें पता ही नहीं था। अरे वही तो बात है, डिफरेंट विषय यूट्यूब चैनल की वही तो खासियत है, सारी चीज़ें आसान है और हम आसान भाषा में आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं यार, कुछ भी आप मतलब ये होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, जीएस ऐसा लगता है कि सर जीएस में क्या हो गया, कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। भाई आप कंटिन्यूस लेवल का नहीं पढ़ रहे, जिस दिन आप कंटिन्यूस लेवल का पढ़ने लगोगे आप बोलोगे यार सर जीएस तो बहुत आसान है, ठीक है। वैसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी